नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेशन है अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। मतलब अगर स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, स्पीड अगर वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे ये पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा, मूव कर रहा है सर्कल में, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है। जैसे सपोज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, सर्कल का सेंटर ये और रेडियस r सपोज कर लिया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर सपोज v1 वेक्टर है। फिर ये पार्टिकल कुछ टाइम बाद सपोज यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सपोज इंक्रीज़ कर गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इंक्रीज़ कर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। फिर यहाँ आ गया पार्टिकल, फिर यहाँ पे आ गया। एट एवरी पॉइंट द स्पीड इज़ डिफरेंट। हियर एट दिस पॉइंट द स्पीड इज़ v3, here the speed is vn। वेक्टर का मैं साइज़ बढ़ाता जा रहा हूँ। मतलब देखो v1 वेक्टर ये इतना है, v1 वेक्टर यहाँ पे आ गया, v2 वेक्टर ये स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे और ज़्यादा स्पीड हो गई, ये और ज़्यादा स्पीड हो गई, तो स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। ये बात है v1 मॉड लेस देन v2 मॉड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन vn वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्पीड बढ़ रही, मतलब यहाँ बढ़ रही है। देखो एक बात तो है, सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा। कोई भी सर्कुलर मोशन है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो ऑलवेज देयर विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन होगा ही, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो तो होगा ही। यहाँ पे AC इस जगह पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v1 स्क्वायर बाई कैपिटल R इस पॉइंट पे। फिर जब यहाँ पे आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ होगा v2 स्क्वायर बाई कैपिटल R, तो देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो अनअवॉइडेबल है, वो तो होगा ही होगा। अब यहाँ देखो स्पीड बढ़ रही है ना, जब स्पीड बढ़ती है ना तो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है। क्या बोला मैंने? जब स्पीड इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देयर इज़ वन मोर एक्सेलरेशन। स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट में होगी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो हम कहेंगे जो सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो एक एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ भी होगा यहाँ पे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और एक्सेलरेशन होगा जिसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कभी कभी बोल देते हैं। तो देयर इज़ वन मोर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर मान लो यही सर्कुलर मोशन में स्पीड कम हो रही होती, जैसे ये वाला स्पीड ज़्यादा होता, ये कम होता, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है फिर वो ऐसे होता, उल्टा होता। उसको मैं डायग्राम से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल दोनों। सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो टोटल एक्सेलरेशन आएगा। रिजल्टेंट तो पता ही है कैसे निकालते हैं। वी कंप्लीट द हियर रेक्टेंगल, ऐसे कंप्लीट किया डॉट डॉट, और इसका जो डायगोनल है वो हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा √AC² + AT²।
ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अब जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ स्पीड कम हो रही है, जैसे यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, वेक्टर का साइज़ बड़ा है, इस पॉइंट पे स्पीड थोड़ी कम हो गई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई। तो जब स्पीड कम होगी, देखो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रीपिटल तो ठीक है, एक्सेलरेशन इधर अंदर की तरफ होगा, लेकिन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगी, ऐसे होगी। इस केस में मैं बनाता हूँ, देखो सेंट्रीपिटल तो ऐसे होगा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड अगर कम होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल हो जाएगा ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगा v1² R। फिर यहाँ इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल ऐसे होगा, टेंजेंशियल ऐसे होगा, फिर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो लाइक दिस, जैसे पिछले फिगर में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे कम है स्पीड, फिर यहाँ ज़्यादा है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वाली, ये एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज होने की वजह से है, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से है। ये क्वेश्चन है, यहाँ वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, और पहले एक बार ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन जो मैं बना रहा हूँ, सॉल्यूशन जो लिख रहा हूँ उसको देखना। अ साइक्लिस्ट इज़ राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 km/h. As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, he applies the brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second square. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? तो जब सर्कुलर ट्रैक पे जब ये साइकिलिस्ट चल रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है इस रेट से, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल दोनों ही निकालना पड़ेगा, तब उसका फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। ये साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा पहले सीधा, और फिर सर्कुलर पाथ में चलना शुरू किया। तो जब ये सर्कुलर पाथ में चलना शुरू किया, उसकी अब देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे अप्रोच किया, यहाँ इस पॉइंट पे स्पीड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऐसे 15/2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। किस रेट से कम हो रही है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होगा? वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। .5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी v²/r। r यहाँ पे रेडियस है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है 80 मीटर। तो v²/r करके, तो सेंट्रीपिटल या रेडियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलग अलग नाम है। ये सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी, ये तीनों उसी का नाम है, सेंट्रीपिटल का नाम है। तो v²/r करके 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर एक्सेलरेशन 0.7 है, इधर 0.5 है। फिर इसका हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर अंडर रूट 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेट मतलब रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आया, इसका डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेक्टर में होता है ना, जो एडिशन वेक्टर पढ़ा था उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एंगल बन रहा है 80 के साथ में, रिजल्टेंट जो है बीटा एंगल बना रहा है।
तो टेन बीटा याद है, फॉर्मूला होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। यहाँ पर जो बी है, जो बी वाला, जो ए फोर्स ए वाला तो ये है, ए टी को हम ए बोलेंगे और ए सी को बोलेंगे बी, और ये रिजल्टेंट हो गया सी। तो बी हो गया ए सी थीटा 90, जिन दो जो ए टी और ए सी का रिजल्टेंट निकाल रहे तो एंगल थीटा 90 हो गया। वेक्टर वाला, वेक्टर एडिशन जो है ना उसको रिकॉल करो, तो फाइनली आया ए सी बाई ए टी 1.4, 10 बीटा इक्वल टू आया 1.4। तो बीटा इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स 1.4। तो बस ऐसे बोलेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ 10 इनवर्स 1.4 का एंगल बना रहा है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई। तो कभी भी वेक्टर हम निकालते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया वाला। ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ गिवन बाई v = 2t। v = 2t का मतलब है कि 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 पुट करो, टाइम 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी 2 हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद 4 हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ टाइम t = 0 पे यहाँ है पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड बाद यहाँ पे आया, इसकी वेलोसिटी हो गई, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम t = 1 पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, टाइम t = 2 पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देख के ही लग रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले बोला फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल का, v²/r, ये ω²r, इसी तरह के फॉर्मूले हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे v²/r करके। v कितना है, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 2 गई, 2 का स्क्वायर और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया 1 सेकेंड बाद, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक बात आप समझ लो, कभी भी जो स्पीड दी होती ना उसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। वैसे तो पता चल ही रहा है 1 सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ रही है, 2 के हिसाब से बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो ये एक काम करो, ये जो v = 2t है ना, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dB/dt, ये आएगा 2, तो at = 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में होगी, क्योंकि स्पीड यहाँ बढ़ रही है, तो ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। बड़ा बना दिया वेक्टर मैंने, at, ये एंगल 90 का हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीपिटल हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्ट √ac² + at², रिजल्टेंट हो जाएगा √4k² + 2k², ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि कभी भी स्पीड दिया हुआ है 2t, कभी 2t², 2t³ कुछ लिखा होगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर देना, डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू t, उससे at आ जाएगा। और ac निकालना है तो v²/r कर देना। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ आएगा और एक सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ये 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, 3 क्वेश्चन तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, एक जनरल सा क्वेश्चन है ये। और इनके आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये 1 का आंसर है, फिर 2 है, उसके बाद ये 4 के आंसर्स हो गए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 के हो गए। ये क्वेश्चन और हैं 135, 136 के ऑप्शन ये है, 137, 138, 139, बस ये क्वेश्चन कर लेना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बाकी असाइनमेंट्स में दे दूंगा मैं, इनके आंसर नहीं बता रहा, निकाल लेना फिर क्लास में।